तो भाई साहब, ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है इसको मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ बिकॉज़ बड़ा ही बहुत ही दिक्कत हो गई है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, देन यहाँ के गार्ड ने मेरा फ़ोन ले लिया और मैंने भी कुछ बोला नहीं, ले लिया भाई। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी भी गलती है। आई डोंट नो क्या है ये, नहीं फ़ोटो नहीं लेनी है, चीज़ें नहीं लेनी है। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ वीडियो से, फ़ोटोज़ से। कोई विशेष आदमी आ जाता है तो भैया आप ले लो फ़ोटो, हम खड़े हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए हर जगह दिक्कत है। तो 2 घंटे के लिए इसने फ़ोन ले लिया और देन कहीं भी जाने से और रिकॉर्ड करने से लोग पागल है। मतलब भक्ति जो है ना, लोगों को मैड कर देती है। भक्ति, धर्म, लोग किसी चीज़ में विश्वास करने लगते हैं ना, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं। जैसे ही मर जाता है, मूर्ति की रूप ले लेता है ना, लोग पागल हो जाते हैं उसके लिए। उसके रिचुअल्स, किताबें, उसकी बातें सब पागल कर देती। तो हम बूढ़ी आंटियाँ हैं जो फॉलो करती है रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण ऐसे नहीं थे, विवेकानंद ऐसे नहीं थे, पागलों की तरह व्यवहार नहीं करते थे, लोगों के प्रति करुणा था। ये सब पागलों की तरह फ़ोन बंद कर दो, पुलिस को बुला देंगे, इसको बुला देंगे, उसको बुला देंगे, जेल में चले जाओगे। बहन बूढ़ी लड़कियाँ, औरतें, भाई ये क्या सीन है? ऐसे होते हैं फॉलो करने वाले रामकृष्ण जैसे महापुरुषों को। करुणा होनी चाहिए। आदमी ऐसे व्यक्तियों को पढ़ता है, करता है तो और ज़्यादा हृदय उसका द्रवित होता है। किसी को बदमाशी करते देखता है तो भैया उसके हृदय में प्रेम उठता है कि कैसे समझाऊं इसको, नासमझ है, ऐसे भाव उठते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई ये धार्मिक लोग अलग ही ऐट में चल रहे होते हैं, अलग ही। यहाँ पे देखो सन्यासियों को, ये जो रामकृष्ण के शिष्य हैं, देखो अकड़ के चल रहे हैं, भर के सामान ले जा रहे हैं और भिक्षुक का जो झोली है इसमें भरा हुआ है, वहन जो एक से एक माल खींच रहे हैं। पैकेट सामान से लेकर पैकेज्ड फूड में कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये बैठ करके खा रहे हैं, मस्त एकदम जीवन शैली चल रही है, माला कर रहे हैं, चीज़ें। धर्म का भी एक टॉनिक मिल रही है कि रामकृष्ण परमहंस के बगल में बैठेंगे, शिष्य बनेंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे। यहाँ पर भी ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही है। तो बहुत ही ऐट में लोग सम्मान भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बैठे बैठे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो प्रणाम कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, कुछ दे रहा है, सर झुका रहा है। और ये लोग जा रहे हैं तो सामने से कोई वो हट जा रहा है, पहले इनको जाने दे रहा है। बहन जो अलग ही अकड़ है, आंखों में दिख रही है, वो अलग ही दुनिया में है। ये लोग अलग ही चल रहे हैं, अलग। भाई महापुरुष ऐसे नहीं होते हैं। जो महापुरुष कह लो, किसी धर्म को नहीं मानने वाला भी व्यक्ति जो करुणा से भरा हुआ है ना, इंसानियत के प्रति। भगवान को नहीं मानता हूँ, नास्तिक को, लेकिन उसके भीतर की करुणा उसके आँखों में देखोगे। असली धर्म आँखों से झलकता है। व्यक्तित्व तो गवाही दे रहा होता है, चलना फिरना, आँखें, बात करने का तरीका गवाही दे रही होती है। वो चलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा धार्मिक यही इंसान है, बेशक से वो कितना ही अधर्मी क्यों ना हो। लोग कहते हों अधर्मी क्यों ना हो। तो यही सब सीन है भाई। और वीडियो कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, बट यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। यहाँ के गार्ड भी अलग ही ऐट में है भैया, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग ही रौब में है भाई, अलग ही इनको चीज़ें है, अलग ही चल रही है इन लोगों की। तो यही सब चीज़ें हैं, तो कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। जो भी ऐड किया है इसको देखना। और अच्छी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। रामकृष्ण परमहंस को दिमाग में रख के यहाँ पर आओ। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। बड़े मूर्ख और बड़े ही बेढंगे फॉलोअर्स और कर्मचारियों के हाथ में ऐसी धार्मिक जगहें पड़ गई हैं। जाने के बाद ऐसे ही होता है, चाहे वो ओशो का हो, रामकृष्ण परमहंस का हो, चाहे रमण महर्षि का हो, चाहे कृष्णमूर्ति का हो, चाहे किसी का भी हो, सबके साथ ऐसे ही होता है। सबके पीछे वो चले जाते हैं, देन कट्टरताएँ और उनका जो वो होता है ना, उन पर रौब जमाने का सिलसिला शुरू होता है। जब तक वो रहते हैं तब तक ठीक रहता है। जाने के बाद ऐसे धार्मिक स्थल, ऐसी चीज़ें, बस उनकी पुस्तकों तक सीमित रहो, उनके तक सीमित रहो। मंदिर में जाओ तो केवल रामकृष्ण परमहंस से मतलब रखो, कृष्णमूर्ति से मतलब रखो, ओशो की किताबों से मतलब रखो, वहाँ के सन्यासियों से और वहाँ पे क्या चल रहा है उनसे बिल्कुल मतलब ना रखो। जितना तुम उस व्यक्ति से कनेक्ट हो सको जिसके लिए तुम गए हो वहाँ पर, तो तुम ठीक हो। अदरवाइज़ भाई तुम भटकोगे और फंसोगे बहुत बुरे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, टाइम पास कर रहे हैं। लत सभी भोजन करेंगे, भोजन करके निकलेंगे।